नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज की जो क्लास है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज हम देखेंगे आरटीई एक्ट, जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये वन लाइनर श्रृंखला है। इससे आप सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम का टेट एग्ज़ाम हो या आप सीटेट का एग्ज़ाम हो, आप 100% श्योरिटी के साथ इससे एक भी क्वेश्चन ना बाहर आएगा, ना आप गलत करके आएंगे अगर आपने ये श्रृंखला पूरी देखी तो। देखेंगे, शुरुआत करते हैं आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट। कहते हैं आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई जिसको बोलते हैं 2009। ये कब लागू किया गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 21A के अंतर्गत। आप ये भी जान लीजिए, ये मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार, एक मौलिक अधिकार होते हैं, एक मूल अधिकार होते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हम इसके जो मूल अधिकार होते हैं, इसको हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ हम अपना जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:30 है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, शिक्षक एवं छात्र होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर 30 छात्र हैं तो 1 शिक्षक होगा। आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य निर्धारित है। मतलब एक अध्यापक एक सप्ताह में लगभग न्यूनतम कितना 45 घंटे कार्य करेगा। देखेंगे आगे, आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 800 घंटे व 200 कार्य दिवस होते हैं। जो एक शिक्षक होगा वो आरटीई एक्ट के तहत जो न्यूनतम घंटे 800 घंटे एक साल में कार्य करेगा और 200 कार्य दिवस होंगे। कितने? 200। यही अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर बात होती है तो 1000 घंटे हो जाएंगे, यहाँ 220 दिन कार्य दिवस होंगे। आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप निर्धन मतलब गरीब श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो प्राइवेट स्कूल होंगे, कोई भी हो, किसी का भी स्कूल हो, उसमें आप 25% सीटें आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आपकी आरक्षित होती हैं। आरटीई को लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए कि लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त को। लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ? जुलाई में पारित हुआ। तो सीएमसी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सीएमसी कभी पूछते हैं सीएमसी क्या है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। ये भी जान लीजिए, एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होता है। राज्यसभा में आरटीई एक्ट 20 जुलाई 2009 को, ये हमने भी बताए थे, तो ये 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। ठीक है। देखेंगे, आरटीई को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी 26 अगस्त 2009 को मिली। लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब मिली, तो ये आप इसे ध्यान रखें। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 26 अगस्त 2009 को मिली। ठीक है। इससे पहले आपको बता चुके हैं कि लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009। ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा तो 26 अगस्त 2009। यह प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो एक प्रधानाध्यापक 5 शिक्षक का प्रावधान। अगर प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5 तक का विद्यालय है, तो अगर 150 बच्चे हैं तो क्या होगा? एक प्रधानाध्यापक, एक प्रिंसिपल होगा और 5 शिक्षक का प्रावधान है। आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 है। कितना अनुपात है? मतलब 6 से 8 तक के जो
विद्यालय होगा उसमें कितने 35 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चे होने पर एक प्रधानाध्यापक नियुक्ति होगी। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपके 6 से 8 तक का स्कूल है, इसमें अगर 100 बच्चे से अधिक हो गए तो इसमें एक प्रधानाध्यापक एक प्रिंसिपल होगा। देखेंगे RT 2009 के अनुसार यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी 1 एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। ये भी ध्यान रखिए, अगर क्या होता है कि बच्चे 200 से अधिक हो जाते हैं किसी स्कूल के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय में, तो क्या होगा, यही अनुपात चेंज होकर पहले क्या था 35 बच्चों पर एक शिक्षक, लेकिन यही जब चेंज हो जाएगा, अगर 200 बच्चे से अधिक हो जाते हैं तो 40 बच्चों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षिक घंटे कार्य दिवस 1000 घंटे 220 दिन होंगे। मतलब अगर आप 6 से 8 तक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, 6 से 8 तक बच्चों को, तो आपको एक साल में 1000 घंटे कार्य करना पड़ेगा और 220 दिन कार्य दिवस होगा। यही अगर आप प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक की बात करते हैं तो आपको 800 घंटे वर्क करने पड़ेगा और कितने दिवस 200 दिन कार्य करना पड़ेगा। ये आपका डिफरेंस जान लीजिए। यदि प्राथमिक स्तर का विद्यालय में एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हो तो इनके अध्यापकों की संख्या 6 होगी। क्योंकि ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो सरकार पर है इसका बोझ ना बढ़े, जिससे कि आपको पैसे देने में दिक्कत हो सके अभिभावकों को, मतलब टीचरों को। तो इसलिए उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि प्राथमिक विद्यालय में कुल 240 बच्चे होंगे तो इनके अध्यापकों की संख्या 6 होगी। अगर 240 बच्चे तक हो जाते हैं तो क्या ये अध्यापकों की संख्या 6 रखेंगे। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने 4 घंटे पढ़ाना होगा। कितने घंटे पढ़ाना हो गया, 6, मतलब 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक को 4 घंटे पढ़ाना होगा। कितने 4 घंटे। इससे भी आगे जान लीजिए, RTE एक्ट 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4.5 घंटे पढ़ाने होगा। प्राथमिक स्तर पर 4 घंटे, उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे। RT 2009 की धारा के 17 में यह बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। किस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो ये धारा कौन सी, धारा 17। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक विद्यालय की दूरी अगर जानना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यहीं अगर कक्षा 6 से 8 के लिए दूरी कितनी है, इसके लिए कहा गया है 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। आप एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी विद्यालय नहीं गया, RTE के अनुसार उसे 4थी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। एक 9 साल का बच्चा है जो पहले कभी विद्यालय नहीं गया, तो RTE के अनुसार उसे किस कक्षा में आप प्रवेश देंगे, तो उसको आप 4थी कक्षा में उसे प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, ये भी जान लीजिए। और देखते हैं आगे, RTE एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं, जान लीजिए। तो कुल कितनी धाराएं, 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं, 1 अनुसूची। कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं। अध्याय 4 में सर्वाधिक धाराएं हैं, ये भी जान लीजिए कि अध्याय जो 4 है इसमें सर्वाधिक धाराएं हैं। 12 से लेकर 28 तक की धाराएं हैं, इसमें 16 धाराएं आती हैं। धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। किसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, 21 के अंतर्गत। धारा 25 में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात वर्णन, 25 में क्या है, छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन है। धारा 28 में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई शिक्षक सरकारी जॉब कर रहा है, किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। ये इसमें कहा गया है। किसमें कहा गया है, धारा 28 में। छात्र एवं अध्यापक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होता है और उसमें एक प्रधानाध्यापक जो रखा जाता है उसमें उसको इंक्लूड जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। RT 2000 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। इसमें RT के अंतर्गत बात की गई है, जो विशेष आवश्यकता, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनको समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। धारा 24 अध्यापकों के कर्तव्य से संबंधित है। जो धारा 24 है ये
उनके जो अध्यापक हैं उनके कर्तव्य से संबंधित है। आप कर्तव्य जान लीजिए क्या होते हैं। कर्तव्य किसी व्यक्ति के अंतर होते हैं, वो उसका जो मन होगा वो करेगा वो कर्तव्य। अगर आपका टीचर का गुण है, अगर टीचर को उस बच्चों को पढ़ाना है तो आपका कर्तव्य है तो पढ़ाओगे, आपकी नहीं इच्छा तो आप नहीं पढ़ाओगे। यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं तो कुल कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? कितने? 62 विद्यार्थी पर 3 शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। धारा 38 राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है। जो धारा 38 है ये राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार देती है। RT 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। किसका अधिकार होगा? अध्यापकों प्रशिक्षण मानकों का विकास, ये केंद्र सरकार का होगा। आगे देखते हैं, शिक्षा के अधिकार की प्रवृत्ति संवैधानिक है। शिक्षा के अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है? संवैधानिक है। RT 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का 25% निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर व्यय होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो राष्ट्रीय RT एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का 25% निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर व्यय होगा। ठीक है, ये थे वन लाइनर क्वेश्चंस RT एक्ट रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन एक्ट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही जो क्वेश्चंस हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको देखने को CTET, सुपर टेट या किसी भी एग्जाम का टेट एग्जाम है उसमें को देखने को मिलेंगे। इस श्रृंखला के अंतर्गत RT एक्ट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रा एन एकेडमी।